हेलो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा फैक्टर के बारे में। और फैक्टर से पहले ये चैप्टर का जो हमारा नाम है प्लेइंग विथ नंबर है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर में हमारे जितने भी बेसिक्स नंबर सिस्टम के जो होते हैं, जो टर्म होते हैं, उनको मैं डिफाइन करूँगा। इसमें दो टर्म हैं, फैक्टर है, मल्टीपल है। फैक्टर को गुणक बोलते हैं और मल्टीपल को गुणज बोलते हैं। फैक्टर है, मान लीजिए फैक्टर को अगर डिफाइन करेंगे तो कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं, 6 ले लिया मैंने। अब ये 6 जो है किस किस अंक से पूरी तरह का डिवाइड हो जाएगा, किस किस अंक से पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है। तो चलिए 6 को अगर मैं देखूं तो ये 1 से पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। 6 टाइम में 6 कट गया। या 2 से 6 जो है पूरा का पूरा टाइम में कट जाएगा, है ना। 3 से भी 6 क्या होगा, पूरा का पूरा 2, है ना। 3 2 जा, है ना 6, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। लेकिन 6 से जो है 6 जो है 1 टाइम्स में पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये 6 जो है 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है ना। 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है और 6 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 कौन कौन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 और 4। मल्टीपल समझेंगे। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। जैसे दे लेते हैं 2 और 3, ठीक है। तो 2 में हम ऐसा क्या नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो, है ना 6, 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आगे चलते जाता है, ठीक है। 3 में 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12। ये आगे ऐसे ही चलते जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये नेचुरल नंबर का हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई करते गया तो ये आगे बढ़ते गया, तो ये मल्टीपल्स हो गया। क्या हो गया इसका, ये मल्टीपल्स हो गया। जैसे ये 2 का मल्टीपल्स 2, 2 1 जा 2, फिर 2 में 2 का गुना किया तो क्या इतना 4, है ना 6, इस तरह का 8, इसमें 3 6 9 और 12, ठीक है। अब देखो बाबू, इसमें हमने क्या किया, फैक्टर और मल्टीपल मैंने क्या किया, डिफाइन कर दिया। अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर उसको कहते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर हो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर बोले तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये सब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अगर नंबर लाइन पे इसे अगर बनाऊँ तो मैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 0 को छोड़ दिया जाए, 0 के बाद 1 से 2 से और 3 से आगे स्टार्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर इसमें हो, काउंटिंग नंबर हो, ठीक है, काउंटिंग नंबर इसमें हो और काउंटिंग नंबर हो और विथ 0, है ना, टुगेदर विथ कर लो, TOGETHER ऐसे कर लो, TOGETHER, टुगेदर विथ 0, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, होल नंबर। जैसे मान लो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, आगे जितना भी जाओ इसमें क्या लगा लो, साथ में 0 लगा लो, उसे हम क्या कहेंगे, होल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं, है ना, पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर को बोला जाता है सम संख्या। इवन नंबर को क्या बोला जाता है बच्चों, सम संख्या, ठीक है, ठीक है। तो सम संख्या हम पढ़ेंगे। सम संख्या बोलता है कि वह नंबर जो 2 से भाग हो जाए पूरा का पूरा, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। वह नंबर जो 2 से पूरा का पूरा भाग हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इवन ये जो है इवन नंबर जो है, ये 1 जो है 2 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये 1 जो हो गया सम संख्या होगा, नहीं होगा, चलिए, तो ये नहीं हुआ। चलो 2 जो है 2 से भाग हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, तो ये क्या है, सम संख्या है। 3 जो है 2 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये सम संख्या नहीं है। 4 जो है 2 से भाग हो जाएगा, तो 4 जो है, ये 4 जो है पूरा का पूरा 2 से भाग हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये 4 जो है सम संख्या है।
5 जो है 2 से भाग हो जाएगा नहीं, है ना। तो 5 अगर 2 से भाग नहीं होगा तो ये क्या है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑड नंबर। क्या पढ़ेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा का पूरा नहीं कटे, ठीक है, 2 से पूरा का पूरा नहीं कटे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 3 है, वो 2 से पूरा का पूरा भाग होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारा 3 क्या हो गया, विषम संख्या, है ना। 5 जो है ना, 2 से पूरा का पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 क्या हो गया, विषम संख्या। 7 जो हो गया, है ना, 2 से भाग होगा, नहीं होगा, है ना, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ये समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, इसको समझेंगे। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 6 लिया, ठीक है, तो 6 क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी पूरा का पूरा कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, 12 को ले लूं, 12 को ले लूं, ठीक है, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से भी हो जाएगा और 12 से होगा। और कोई संख्या है जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए, और कोई संख्या है जो पूरा का पूरा कट जाए, किसी से नहीं है। तो अच्छा देखिए इसमें बताइए कॉमन क्या हुआ, इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 है ना, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है ना। तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना हुआ, अभी तक क्या है, 2 आया, 1 1 का आया, 2 2 का आया, फिर इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है, ठीक है, तो 3 हो गया। और इसमें 4 है तो इसमें 4 है, नहीं है, लेकिन इसमें 6 है तो इसमें 6 है, तो इसमें 6 है तो इसमें 6 है, तो टोटल फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख देंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका 4। कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 4, ठीक है। एनी डाउट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कोई भी मान लीजिए मैंने ले लिया 6, 2 संख्या ले लिया, 6 ले लिया और 8 ले लिया, ठीक है। तो 6 ले लिया तो इसका 6 का पहले हम मल्टीपल को लिखेंगे, लेकिन सवाल क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा कि 2 मल्टीपल बताइए या 3 मल्टीपल बताइए। बुक यही पूछता है कि इसके 2 मल्टीपल कॉमन मल्टीपल्स बताइए या 3 कॉमन मल्टीपल्स बताइए। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए 6 है तो 6 का लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, है ना, और 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54, 6 10 जा, यहाँ लिख दिया मैंने 60। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, इसके जितना आगे होगा इसके आगे भी लिख सकते हैं। अब मैंने 8 का लिखा तो 8 1 जा, यहाँ अगर मैं 8 का लिखता हूँ तो 8 1 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। अच्छा इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ अगर 6 का, अगर मैं 6 का देख रहा हूँ, यहाँ 8 का मैंने देखा, ठीक है, और यहाँ 6 का देखा, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 8 है, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दिया, यहाँ 12 है तो यहाँ 16 है, यहाँ 18 है तो यहाँ पे 24 है। अब देखिए यहाँ 24 है तो यहाँ 24 है, तो क्या ये कॉमन है कि नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये हमारा एक कॉमन मल्टीपल्स हो गया। अगर सवाल में ये पूछता है कि हमको 6 और 8 का एक ही कॉमन मल्टीपल्स बताइए तो यही आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है 2 बताइए तो क्या करेंगे, देखेंगे इसमें 30 है तो इधर 30 है, नहीं है, इधर 36 है तो देखेंगे इधर 36 है तो नहीं है, इधर देखें 42 तो इधर 42 है तो नहीं है, इधर 48 है तो इधर 48 है, तो इधर लिख देंगे 48, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जितना जाएंगे फिर इसको आगे टेबल को बढ़ाते जाएंगे, जितना आगे बढ़ाना हो हम बढ़ा सकते हैं। इसमें कहीं डाउट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, ठीक है, ये थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, देखो बाबू, प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, वो क्या हो, इटसेल्फ से कटे,
इटसेल्फ से क्या हो, है ना, इटसेल्फ से भाग हो जाए और 1 से भाग हो जाए, मतलब वह संख्या ये वह संख्या है, न्यूमरल है, ये वह न्यूमरल है जो क्या करे, अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए मान लीजिए 1 ले लिया मैंने सबसे पहले, ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो 1 जो है क्या होगा, 1 से कटेगा, लेकिन फिर 1 से काट देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, अगर इसको 1 को मैंने मान लिया इटसेल्फ, मतलब ये अपने आप से कटा, तो दूसरा ये तो खुद ही हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर मैंने 1 को लिया तो दूसरा तो 1 ले ही नहीं सकते, तो ये 1 जो होगा हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे नॉट प्राइम। ठीक है, अब 2 हो गया, 2 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, और 2 से भी ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइम होगा। आइए 2 जो है किस तरह का प्राइम होता है, इवन प्राइम होता है, और ये कैसा प्राइम होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम होता है, और ये क्या होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम होता है, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम भी है हमारा, ये 2 होता है। और यही 2 जो है किसी भी नंबर को, है ना, जीरो क्या बोलते हैं, इवन नंबर में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। ठीक है, चलिए ये समझ गया। अब हम समझेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। क्या समझेंगे, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं कि मान लो कोई नंबर है जो पूरा का पूरा भाग, ये कोई नंबर है मान लीजिए, ठीक है, नंबर है, और क्या हो, इटसेल्फ से कटे, इटसेल्फ से कटे, 1 से कटे और अदर से कटे। ठीक है, मतलब वह संख्या जो इटसेल्फ से पूरा का पूरा भाग हो जाए, कोई अदर दूसरा नंबर है उससे पूरा का पूरा भाग हो जाए, और 1 से ये पूरा का पूरा भाग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ये तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये कंपोजिट होगा, नहीं होगा। अब देखिए इसमें यहीं पे मैं बता देता हूँ, इसमें तो एक ही फैक्टर, इसमें तो एक से ही कट रहा है, तो ये कंपोजिट होगा, ये कंपोजिट होगा ही नहीं। 2 कंपोजिट होगा, ये होगा ही नहीं। तो अगर हम 3 का उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो 3 तो 1 से कटा और क्या कहता, खुद 3 से कटा, तो ये तो कंपोजिट नहीं है, इसमें क्या है, अदर फैक्टर है ही नहीं, इसमें तो अदर फैक्टर है ही नहीं ना, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा बाबू, प्राइम हो जाएगा। लेकिन अगर 4 को ले ले तो 4 को ले ले तो ये 1 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 3 को छोड़ देंगे। तो ये इसका जो अदर फैक्टर क्या आया, एक 2 आ गया, अदर फैक्टर क्या आया, ये क्या हुआ, 1 हुआ, तो 1 दिया हुआ है, इटसेल्फ है तो इटसेल्फ दिया हुआ है, अदर फैक्टर हमारा क्या आ गया, 2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। ठीक है, क्या हो गया बाबू, कंपोजिट हो गया। ठीक है, अगर 5 को ले ले तो 5 को ले ले तो ये 1 से कटा और खुद 5 से कटा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर। अगर हम 6 को ले ले तो ये 1 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा। ठीक है, मतलब कि 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है, चलिए देखो बाबू, ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम हम उसे कहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो 2 हमारा प्राइम नंबर हो, तो 2 प्राइम नंबर क्या ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए। ठीक है, और 3-5 के बीच में, 3-5 के बीच में ये क्या निकलेगा हमारा, 3 और 5 के बीच में क्या है, 4 है। और ये 4 क्या होता है हमारा, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ कि 4 जो होता है, अगर इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये 4 जो होता है क्या होता है हमारा, कंपोजिट होता है। क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो कहता है कि 2 प्राइम नंबर हो, 2 अगर प्राइम नंबर हो, उसके बीच का मतलब, कहने का मतलब जो उसके बीच में जो डिजिट है या नंबर रहता है वो क्या हो, कंपोजिट हो। उसके बीच में क्या रहे, डिजिट क्या हो, कंपोजिट हो, या न्यूमरल जो भी हो वो क्या हो, कंपोजिट हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे ले लीजिए 5 और 7, तो 5-7 के बीच में क्या है, 6 है, तो ये क्या है, कंपोजिट है। और ले लीजिए 11 और 13, ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, 12 जो है क्या है, हमारा कंपोजिट है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो जाएगा 11 और 13। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट हमारा होता है 3, 5 और 7।
यही जो है हमारे प्राइम ट्रिपलेट हैं, 3 में से 5, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है 2, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है 2, मतलब 5 में से 7 में से अगर 5 को निकालेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, और 5 में से 3 को निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ठीक है, जैसे 5 में से 3 को निकाले तो 2 आया, और 7 में से 5 निकाले तो कितना आया 2 आया, इसे हम क्या कहेंगे प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो को प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मान लो कोई संख्या ले लिया मैंने 3, इसका मैंने फैक्टर निकाला तो 1 आया और ये 3 आया, ठीक है, मतलब कि ये 1 से पूरा का पूरा कटेगा और 3 से कटेगा, और 5 ले लिया ये भी 1 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिख दूँ 1 और 3 और क्या लिखा 1 और 5, तो ये मिला क्या, इसका कॉमन फैक्टर क्या आया 1 आया। तो जब इस जिस भी मतलब जो भी हमारा 2 पेयर हो या 3 पेयर है जो भी हो, उसका अगर कॉमन फैक्टर हमारा क्या आता है 1 आता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम को प्राइम कहेंगे। जैसे मान लो x हो गया और y हो गया, तो x को अगर हम क्या निकालते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, तो ये किससे कटेगा 1 से कटेगा और x से कटेगा, इसका निकालेंगे तो 1 से कटेगा, ये y से कटेगा, तो इसका क्या होगा 1:x, इसका क्या हो जाएगा 1:y, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आया 1 आया, इसका कॉमन फैक्टर क्या आया 1 आया। तो ये xy क्या हो गया हमारा, xy क्या हो गया को प्राइम हो गया, xy क्या हुआ को प्राइम हुआ, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी से थोड़ा सा ये रिलेटेड है, इसलिए मैं बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन उसको बोलते हैं कि प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है तो प्राइम नंबर क्या है 2 है ना, तो 2 पहला स्मॉलेस्ट हम 1 से लेंगे, अगर 1 से इसे करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा 6 ही आएगा, बार बार यही रिपीट होगा, तो हम 2 से करेंगे स्मॉलेस्ट, 2 से किए तो 3, और फिर अब तो 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे 3 से कर देंगे, तो ये 1 आ गया। अब बताइए कि ये 2 है तो ये भी प्राइम नंबर है, और 3 है तो ये भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन को ही हम क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 12 ले लो, 18 ले लो, तो 2 तो 9, 3 तो 3 और 3 तो 1, तो ये भी क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये प्राइम नहीं है 1 हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि 1 प्राइम है, मैं बता चुका हूँ कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो देखिए बाबू, अभी मैंने आपका डिस्कस किया, ठीक है, अभी जो मैंने ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम और है ना ये डिस्कस किया, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं भिन्न, भीम नहीं बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन जो लिखा जाता है a/b, और a को बोला जाता है ऊपर वाला जो रहता है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर जिसको बोला जाता है अंश, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर जिसको बोला जाता है हर, ठीक है। अब ये जो a b होता है ना, मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में समझिए कि क्या होता है। अब ये a/b है ना, ये हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर यहाँ लिया जाता है, क्या लिया जाता है नेचुरल नंबर रखा जाता है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है मैंने बता दिया था आपको, है ना, 1 2 3, मतलब अगर नंबर लाइन बनाएं, अगर हम इसका नंबर लाइन बनाएं तो 0 को छोड़ के यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सब आ जाएंगे, तो ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कहें हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन का एडिशन, तो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, ये 1/2 प्लस 1/3/4, तो ये क्या हुआ फ्रैक्शन का जो एडिशन हुआ ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। अगर इसका हम घटाव भी पढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है फ्रैक्शन होता है, पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि हम फ्रैक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर के एडिशन में या घटाव में उसमें क्या होता है पॉजिटिव भी वैल्यू आता है, निगेटिव भी आता है। क्यों आता है ये मैं बताता हूँ आपको। ये क्या p है, ये p है, p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए p/q क्या है, ये हमारा इंटीजर है, क्या है इंटीजर है, और इंटीजर को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, क्या बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। अब ये इंटीजर हमारा होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये मैं बताया, फर्स्ट पॉइंट ये इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि रेशनल नंबर हमारा हिंदी, इसका हिंदी बता देता हूँ, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है परिमेय संख्या, ये p/q के फॉर्म में होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये दोनों p/q जो होते हैं क्या होते हैं मेरे बच्चों इंटीजर होते हैं। और इंटीजर क्या होता है
ये 0 इंटीजर होता है, इधर -1 -2 -3, ये क्या होता है 1 2 और 3, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, इसको बोलेंगे 0 और इसको बोलेंगे निगेटिव, है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये 0 इंटीजर और ये निगेटिव इंटीजर। तो ये p बटा q के फॉर्म में होता है। तीसरा कंडीशन इसका क्या कहता है रेशनल नंबर का, कि जो q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 2 जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है, 2 जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो चलिए अगर यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया p, ये क्या हो गया q। अब p q क्या होगा, इंटीजर है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो हम पढ़े हैं कि इसमें इंटीजर जो होता है 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, निगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं साइन रहता है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं साइन रहता है तो प्लस। तो यहाँ 2 क्या हुआ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि ये क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और ये भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये q भी क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर हो गया। मतलब ये रूल को फॉलो किया, पहला रूल को ये फॉलो किया, फर्स्ट रूल को ये फॉलो किया इसने कि ये p बटा q के फॉर्म में है, p बटा q के फॉर्म में है। दूसरा रूल इसने ये फॉलो किया कि ये दोनों इंटीजर है, किस तरह का इंटीजर है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है। किस तरह का इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और इसने तीसरा रूल ये फॉलो किया, है ना, कि q जो है 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। देखो तो 0 के बराबर, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ q जो है कितना है 1 वैल्यू है, तो q का वैल्यू तो 1 है, तो 0 के बराबर थोड़े हुआ, तो q के 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये तीनों रूल को क्या किया इसने फॉलो किया। तो हमारा यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर का, ठीक है, ताकि क्लियरली कॉन्सेप्ट हम समझ सके। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल में -7 बटा 8, तो ये क्या हो जाएगा मेरे p, ये क्या हो जाएगा q, और p q क्या है ना, p q क्या है, p जो है हमारा निगेटिव इंटीजर है, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि ये p बटा q के फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये निगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों को फॉलो किया, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा 7 बटा 8 क्या हो गया रेशनल हो गया, रेशनल नंबर हो गया, यानी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मान लो 4 बटा 0 हो जाए तो ये हो गया p, ये हो गया q, ठीक है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये 0 इंटीजर है, ठीक है। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो q 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम बना लेंगे। यही क्या होता है कि जब हम लोग रेशनल नंबर का एडिशन पढ़ते हैं ना, तो फ्रैक्शन में एडिशन तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। लेकिन फ्रैक्शन नंबर के एडिशन में क्या होगा कि यहाँ निगेटिव ही लग जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा कि ये जो हो जाता है हमारा रेशनल नंबर का एडिशन हो जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर का एडिशन हो गया, जैसे -1 बटा 3 + 3 बटा 4। अब मैंने क्या किया है ना कि 2 इंटीजर को क्या कर दिया, निगेटिव इंटीजर को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा होता है। चलो